हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी से सीख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का जो टेंस में यूज़ किया जाता है और इसका जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके पहले मैंने पूरे टेंस का वीडियोस अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं पढ़ा हो तो उन्हें ज़रूर एक बार सुन लें, ताकि टेंस पे आपको पूरा कमांड हो। और हाँ, अगर आप ये पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें, ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेंस में यूज़ होने वाले वर्ड्स का। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग सेंस में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फास्ट वर्ड देखें, अगर हम इसको इस तरह से बोलें, ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज़ दौड़ रहा है, तो इस फास्ट का इस्तेमाल यहाँ पर एडवर्ब की तरह हुआ। अगर इसी को हम ऐसे बोलते हैं, ही इज़ माई फास्ट फ्रेंड, वह मेरा पक्का दोस्त है, तो यह फास्ट एडजेक्टिव हो गया, हिंदी पक्का हो गया। नेक्स्ट, अगर हम ऐसा बोलें, आई एम फास्टिंग टुडे, मैं आज रोज़ा हूँ या मेरा आज उपवास है, यह फास्टिंग यहाँ पे वर्ब हो गया। इसी तरीके से इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स हैं जिनका यूज़ डिफरेंट वे में होता है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे और इनका यूज़ टेंस में किया गया है। सबसे पहले हम देखें, टेंस जिन्हें हम ग्रामर में पढ़ते हैं, वो टेंस नाउन होता है और तब उसकी हिंदी काल या ज़माना होता है। जब यही टेंस एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है तो इस टेंस की हिंदी तनाव में हो जाती है, और इसी टेंस से टेंशन बना, ये नाउन है, तनाव, इन टेंशन, तनाव में। इस तरीके से एग्जाम्पल की चर्चा करें, अगर हम ये बोलते हैं ही इज़ रीडिंग टेंस, वह काल पढ़ रहा है, ये टेंस नाउन हो गया। इसी का जब हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, ही इज़ टेंस, हिंदी क्या हो जाएगी, वह तनाव में है, यह टेंस एडजेक्टिव हो गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें दोनों टेंस आ जाता है। ही इज़ रीडिंग टेंस, सो ही इज़ टेंस, इसकी हिंदी क्या होगी, वह काल पढ़ रहा है, इसलिए वो तनाव में है। तो लिहाजा यहाँ पे वर्ड एक ही हैं, इनका यूज़ अलग अलग तरीके से किया गया, जिसका सेंस अलग होता है हिंदी में। कुछ एग्जाम्पल और देखें, द सिचुएशन इज टेंस बट अंडर कंट्रोल, स्थिति तनाव में है लेकिन नियंत्रण में है। एग्जाम्पल और देखें, ही इज इन टेंशन या ही इज टेंस, वह तनाव में है। दोनों सेंटेंस की हिंदी एक ही हो रही है, फर्क क्या है, ये टेंशन नाउन हो गया इसलिए इसके साथ इन लगा, चूंकि टेंशन मतलब सिर्फ तनाव होता है, इन ऐड किया गया इन टेंशन तनाव में। जबकि टेंस जब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो इसकी हिंदी क्या होती है, तनाव में, इसलिए एडजेक्टिव की तरह टेंस यूज होने पर इसके साथ हम इन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम दे रहा है। कुछ एग्जाम्पल और देखें, बी टेंस्ड अप, इसकी हिंदी क्या होती है, तनाव में हो जाना, मीन्स फील नर्वस स्ट्रेन। एग्जाम्पल देखें, दे आर ऑलवेज टेंस्ड अप बिफोर एन इंटरव्यू, वे लोग इंटरव्यू के पहले हमेशा तनाव में हो जाते हैं। यहाँ टेंस में ईडी लग गया और ये एडजेक्टिव बन गया। हमने टेंस में प्रेजेंट भी पढ़ा है, इस प्रेजेंट का बहुत वाइड यूज है। आज हम देखते हैं, ये प्रेजेंट जब एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, इसकी हिंदी होती है वर्तमान, मौजूदा, उपस्थित, शामिल, उपहार या तोहफा। पहला एग्जाम्पल देखें, आई वॉज प्रेजेंट एट द सेरेमनी, मैं समारोह में उपस्थित था, मैं महफिल में मौजूद था। नेक्स्ट, द प्रेजेंट कंडीशन इज गुड, वर्तमान स्थिति अच्छी है। नेक्स्ट, प्रेजेंट जब एज ए नाउन इस्तेमाल होता है तो इसकी हिंदी उपहार, उर्दू तोहफा होती है, और दूसरी इंग्लिश गिफ्ट भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं बर्थडे प्रेजेंट्स। एग्जाम्पल देखें, ही गॉट मेनी प्रेजेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे, उससे उसके जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारे तोहफे, बहुत सारे उपहार मिले। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रेजेंट, ये देखें प्रेजेंट वर्ब की तरह जब इस्तेमाल होता है उसकी हिंदी देना मीन्स गिव हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आई विल प्रेजेंट दिस चेक एट द बैंक ऑन मंडे, मैं ये चेक सोमवार को बैंक में दूंगा। यहाँ प्रेजेंट एज ए वर्ब यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंडेफिनिट हमने टेंस में पढ़ा, यह इंडेफिनिट एडजेक्टिव है और इसकी हिंदी अनिश्चित या अस्पष्ट, जो चीज़ क्लियर नहीं हो वो हिंदी होती है। एग्जाम्पल देखें, वाई आर यू गिविंग मी एन इंडेफिनिट आंसर, आप मुझे अनिश्चित उत्तर क्यों दे रहे हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस भी हमने पढ़ा है टेंस में, कंटिन्यूअस एडजेक्टिव है और इसकी हिंदी लगातार होती है।
विदाउट एनी ब्रेक, बगैर रुकावट के। जैसे कंटिन्यूअस क्लास फ्रॉम 8 AM टू 10 AM, लगातार क्लास 8 बजे से 10 बजे तक। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस स्टडी फॉर ए पीरियड ऑफ 7 आवर्स मे बी हार्मफुल, लगातार पढ़ाई 7 घंटे तक की हानिकारक हो सकती है। इस तरह से कंटिन्यूअस वर्ड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, परफेक्ट एडजेक्टिव जब हो जाएगा, हिंदी पूर्ण, उत्तम, सुंदर या मुकम्मल हो सकती है। ऐसे एग्जाम्पल देखें, वी शुड बी परफेक्ट इन आवर ड्यूटी, हमें अपने कर्तव्य में, हमें अपने ड्यूटी पर पूर्ण होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए। नेक्स्ट, योर आंसर इज क्वाइट परफेक्ट, आपका उत्तर बिल्कुल पूर्ण है, मीन्स बिल्कुल सही है। जब ये परफेक्ट वर्ब हो जाता है, इसकी हिंदी होती है उत्तम बनाना या सुधारना। ऐसे वर्ब है ये। एग्जाम्पल देखें, ही इज परफेक्टिंग हिज इंग्लिश बिफोर गोइंग टू अमेरिका, वो अमेरिका जाने के पहले अपनी इंग्लिश को सुधार रहा है, अपनी इंग्लिश को उत्तम बना रहा है। नेक्स्ट, पास्ट, हमने टेंस में पढ़ा है। अब ये पास्ट की हिंदी क्या हो सकती है? अतीत, गुजरा हुआ, विगत, पिछला, पहले का, बीता हुआ। उसे उर्दू में माजी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें, डोंट वरी अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में चिंता ना करें, जो गुजर गया उसके बारे में चिंता ना करें। थिंक अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में सोचें, मुस्तकबिल के बारे में सोचें। नेक्स्ट, ही इज लुकिंग सैड फॉर द पास्ट फ्यू आवर्स, वह पिछले कुछ घंटों से उदास दिख रहा है। नेक्स्ट, फ्यूचर मीन्स भविष्य, आने वाला, उर्दू में मुस्तकबिल बोलते हैं। हिज फ्यूचर इज ब्राइट, उसका भविष्य ब्राइट है, उज्जवल है। देयर इज नो फ्यूचर इन दिस जॉब, इस जॉब में, इस नौकरी में कोई भविष्य नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। नेक्स्ट, प्लीज सेव मनी फॉर द फ्यूचर, कृपया भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए पैसे बचाइए। नेक्स्ट जो है, द फ्यूचर लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, जिंदगी जो मौत के बाद शुरू होती है। इसका इस्तेमाल रिलीजियस बुकों में मिलेगा हमें। आजकल रिलीजियस बुक स्टूडेंट कम पढ़ते हैं। वो जिंदगी जो मरने के बाद शुरू होती है, जिसे हम आखिरत ही बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें, वी शुड डू रिलीजियस वर्क फॉर द फ्यूचर लाइफ, हमें आने वाले जीवन, मौत के बाद जो जिंदगी के लिए धार्मिक काम करना चाहिए। कुछ कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल आप देखें, हमने ग्रामर में पढ़ा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, लेकिन वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस यहाँ नहीं है। यहाँ टेंस एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया, और ये टेंस काल नहीं बल्कि तनाव में। जैसे एग्जाम्पल देखें, इज हिज प्रेजेंट टेंस, क्या उसका वर्तमान तनाव में है। वाज हिज पास्ट टेंस, क्या उसका अतीत तनाव में था। इज हिज फ्यूचर टेंस, क्या उसका भविष्य तनाव में है। मुझे लगता है कि आज टेंस में दिए गए सारे वर्ड्स को आपने समझ लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर हिट करें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर।